आज पूरे देश की आंखें नम है क्योंकि भारत ने अपने एक रत्न और पूर्व राष्ट्रपति को हमेशा के लिए खो दिया है। लंबी बीमारी के बाद प्रणब मुखर्जी ने सोमवार शाम 5:46 पर दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अजीमोशान शख्सियत के धनी प्रणब दा चंद बातों में अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने वाले प्रणब दा नॉट जस्ट इन वर्ड बट ऑल्सो इन स्पिरिट। बीमारी से मजबूर होकर आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये शाम 5:46 का वक्त था। खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी का ट्वीट और मानो वज्रपात हो गया। अभिजीत ने लिखा, भारी मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का अभी अभी निधन हो गया है। हालांकि आरआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जी जान से उन्हें बचाने की कोशिश की। देश के लोग भी दुआ करते रहे। मैं पूरे देश का शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले साल की ही तो बात है जब इस राजनीति के पुरोधा को भारत रत्न से नवाजा गया। वो तस्वीरें आज अनायास ही जेहन में घूम रही हैं। उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ही नहीं मिला, वो देश के सर्वोच्च पद पर भी रहे। साल 2012 से 2017 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। इस दौरान देश बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजरा। नरेंद्र मोदी उस यूपीए को हराकर प्रधानमंत्री बने जिस यूपीए में प्रणब दा कभी कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सरकार से किसी भी मामले में उलझे हों। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था। लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता, और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है। और वो काम प्रणब दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। ये उनकी सुलझी हुई शख्सियत ही थी जो उन्हें हर पार्टी में सम्मान दिलाती रही। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसमें उन्हें चाहने वाले ना रहे हों। लेकिन विडंबना देखिए, कोरोना नाम की आफत ने उन्हें आखिरी समय में घेर लिया था। वो भर्ती तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुए थे, लेकिन तब पता चला कि उन्हें कोरोना भी है। बुजुर्ग अवस्था में इस महामारी ने उनके अंगों को बुरी तरह से प्रभावित किया। 12 अगस्त से ही वो वेंटिलेटर पर थे। लड़े, खूब लड़े, योद्धा थे, योद्धा की तरह लड़े। लेकिन बीमारी और उम्र के हाथों आखिरी बाजी नहीं जीत पाए। देश उनकी नीतियों और नियत को हमेशा सराहता रहा है और हमेशा उन्हें चाहता रहेगा।